74 साल तारीख में कई हुकूमतें आई और गईं, अवाम ने फौजी आमरीतें भी भुगती और नाम नहाद जमहूरियत पसंदों की शख्सी आमरीतें भी बर्दाश्त की। हर दौर में खराबी बढ़ती ही चली गई और अब मुल्क इस नहज पर पहुंच गया है कि मसाइल की गुत्थी सुलझाना चाहे तो कोई सिरा ही नहीं मिलता। कौमी असम्बली में इन दोनों मुल्क की मसाइल के हल पर बहस जारी है। सियासी रहनुमा अपनी अपनी पार्टी लाइन के मुताबिक मसाइल की वजूहात और उनका हल बयान कर रहे हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने जेल से रिहाई के बाद अपनी पहली तकरीर में सॉफ्टवेयर अपडेट होने का एतराफ़ किया है और मुल्क में घटती अवामी बालादस्ती का जिम्मेदार सियासतदानों को ही करार दिया है। यही हमारी आज की अहम तरीन खबर, तो आइए इस पर और दीगर खबरों पर नजर डालते हैं। मैं हूँ सारा सिराज और आप देख रहे हैं अपडेट 360। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में अपना सॉफ्टवेयर अपडेट होने का एतराफ़ कर लिया। अगरचे उनका यह एतराफ़ अज़राए तफन्नुन था, लेकिन उनकी तकरीर का जायज़ा लिया जाए तो लगता है कि ख्वाजा आसिफ का सॉफ्टवेयर वाकई अपडेट हो गया है। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने कौमी असम्बली से खिताब में पार्टी लाइन के बरखिलाफ मुल्की मामलात पर कमज़ोर पड़ती अवामी बालादस्ती और मुल्की मसाइल का जिम्मेदार सियासतदानों को ही करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 1950 के बाद से हमेशा सियासतदान इक़्तिदार के हुसूल के लिए इस्टेब्लिशमेंट के पास जाते रहे हैं। यहाँ उन्होंने ये वजाहत करना भी ज़रूरी समझा कि इस्टेब्लिशमेंट से उनकी मुराद सिर्फ अव्वल की सियासी क़यादत, फौज, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया है। उन्होंने कहा कि जब हम इन क़ुव्वतों को बुलाते हैं तो हमारे अख्तियारात पर कब्जा कर लेते हैं और यही वजह है कि हमारे अख्तियारात आज महदूद हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ बोले, 70 सालों से सियासतदान ताकत के हुसूल के लिए इस्टेब्लिशमेंट से साजबाज करते आए हैं और नतीजतन हमेशा अपने अख्तियारात से हाथ धोए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सियासतदान भिंडी की तरफ देखते रहेंगे, मुल्की मसाइल बरकरार रहेंगे। ख्वाजा आसिफ बोले, हुकूमती रुकन नूर आलम खान ने मेरी बजट तकरीर पर तबसरे में कहा कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तो मैं कहूँगा कि मौजूदा हालात बरकरार रहे तो सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। उन्होंने स्पीकर असद कैसर से कहा कि वो अपनी पार्टी क़यादत को पार्लियामेंट को बाख्तियार बनाने पर राज़ी करें, क्योंकि पार्लियामेंट को बाख्तियार बनाने से ही तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। इंग्लैंड की तीसरे दर्जे की टीम से वनडे सीरीज हारने के बाद शाहीनों को व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज दरपेश। पाक इंग्लैंड वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। इंग्लैंड को सीरीज में 2-0 की फैसला कौन बरतरी हासिल है। सीरीज के पहले वनडे में 9 विकेट और दूसरे मैच में 52 रन से शिकस्त के बाद ग्रीन शर्ट्स ने आखिरी मैच में इंग्लैंड को ज़ेर करने के लिए भरपूर तैयारियां कर ली। गुज़िश्ता रोज़ क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब प्रैक्टिस की। मारूफ अदाकारा मायरा खान अपनी शादी से मुतालिक खबरों पर बोल पड़ी। अदाकारा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू के दौरान खुफिया शादी से मुतालिक सवाल पर अपना हाथ दिखाते हुए कहा कि मेरे हाथ में कोई अंगूठी नहीं, मेरी तो अभी मंगनी भी नहीं हुई, शादी करूंगी तो सबको ज़रूर बुलाऊंगी। इस सवाल पे कि आप जितनी रईस लगती हैं उतनी हैं तो नहीं, अदाकारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जितना मुझे लोग रईस समझते हैं मैं उतनी रईस नहीं हूँ। ना मेरे पास गाड़ियों की कतारें हैं और ना ही मेरे पास जहाज़ हैं। मेरी इस तरह की ज़िंदगी नहीं है, लेकिन मेरे पास जितना है और जो कुछ भी है मैं इस पर खुश हूँ। लेकिन हाँ, मैंने फ़िल्म रईस में काम ज़रूर किया था। अदाकारा ने मज़ीद कहा कि उन्हें मेकअप उतना पसंद नहीं है, लेकिन सुर्ख लिपस्टिक बहुत पसंद है, जबकि वो जिल्द की हिफाजत पर बहुत तवज्जो देती हैं। बर्गर होने से मुतालिक सवाल पर बोली कि असल में मैं बहुत देसी हूँ, लेकिन आप मुझे आधा बर्गर और आधा बन कबाब कह सकते हैं। टॉम क्रूज के साथ फिल्म साइन करने से मुतालिक सवाल पर अदाकारा ने कहा कि मैंने बात बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन मालूम नहीं ये कैसे लीक हो गई। शायद ये टॉम क्रूज की टीम ने लीक की होगी। अदाकारा ने बताया कि वो अपने ड्रामों और फिल्मों में हैप्पी एंडिंग के बजाय ट्रेजेडी एंडिंग को पसंद करती हैं। मायरा खान ने हुमायूं सईद को बेहतरीन को स्टार करार देते हुए कहा कि उन्हें हुमायूं सईद के साथ काम करना बेहद पसंद है। कराची में चंद घंटों की बारिश ने की इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर में बारिश की पहली बूंद गिरने से पहले ही कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। जहां बिजली नहीं गई वहां के इलेक्ट्रिक की नाअहली ने कीमती जानें ले ली।
बिजली के खंभों से करंट लगने के बायस 7वीं जमात का तालिब इल्म जाँ बहक, जबकि कुर्बानी के 3 मवेशी भी अपनी जान से चले गए। मलीर हॉल्ड हसन मुश्तबा सोसाइटी का रिहायशी 14 साल हम्माद बादल बरसने पर दोस्तों के साथ खेल कूद के लिए घर से निकला और घर से कुछ फासले पर ही नस बिजली के पोल और इसमें दौड़ते करंट की लपेट में आकर मौत के मुंह में चला गया। अहले मोहल्ला और लवाहिकीन ने हम्माद की मौत का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दे दिया। मुतवफ़ी हम्माद 4 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पे था। हम्माद की अचानक मौत पर गम हिस्से पे मातम बिछ गई और इलाका सोग में डूब गया। दूसरी जानिब मलीर बिलाल टाउन में 1,70,000 रुपये मालियत का बैल करंट लगने से हलाक हो गया। खारादर और बफर जोन में भी कुर्बानी की गर्ज से लाए गए 2 मवेशी बिजली के खंभों से करंट लगने के बायस हलाक हो गए। बजट में चीनी पर सेल्स टैक्स की शरह 17% तक बढ़ाने के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। मुल्क में चीनी का बहरान फिर सर उठाने लगा। 1 किलो चीनी की कीमत 100 रुपये से तजावुज कर गई। ईद उल अजहा से पहले चीनी महंगी होने से ईद की खुशियां फीकी पड़ने का खदशा पैदा हो गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क के 16 बड़े शहरों में फी किलोग्राम चीनी की कीमत में 2 से 10 रुपए तक इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाद नई कीमत 102 रुपए से 110 रुपए तक पहुंच गई है। एक हफ्ते के दौरान कराची और इस्लामाबाद में चीनी 10 रुपए फी किलो इजाफे से 110 रुपए किलो हो गई, जबकि लाहौर, रावलपिंडी और भावलपुर में 5 रुपए फी किलो इजाफे से चीनी 105 रुपए किलो हो गई। आदाद शुमार के मुताबिक सरगोदा, सक्खर और बन्नू में चीनी की कीमत में 4 रुपए, लाड़कान और खुजदार में 3 रुपए, जबकि हैदराबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद में चीनी की कीमत में 2 रुपए तक इजाफा हुआ। इन तमाम शहरों में अब चीनी 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। चीनी की कीमत में एक मरतबा फिर रिकॉर्ड इजाफे पर गरीब आवाम परेशान है। शहरियों का कहना है कि वो ईद के दिनों में घरों में मीठी सौगात बनाते हैं, लेकिन इस बार ईद उल अजहा पर हुकूमत ने इनसे ये छोटी सी खुशी भी छीन ली है। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की आमद है। भारत में तबाही फैलाने वाला डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 14% तक पहुंच चुकी है। ऐसे में हम टीवी नेटवर्क की सरबराह सुल्ताना सिद्दीकी के पोते और हम न्यूज़ के CEO दुरैद सिद्दीकी के साहबजादे की शादी की तकरीबात की वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं, जिनमें अदाकारों की बड़ी तादाद समेत दर्जन अफराद को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया सार्फिन ने अवाम को SOPs पर अमल दरामद के भाषण देने वाली शख्सियात को इस 2 अमली पर खूब तनकीद का निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज शादी की एक और वीडियो सामने आई, जिसमें सुल्ताना सिद्दीकी और अदाकारा बुशरा को कुबरा खान समेत कई अदाकारों के साथ डांस करते देखा जा सकता है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन फट पड़े। एक सारिफ ने डांस वीडियो को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करार देते हुए सवाल उठाया कि अब कोरोना कहाँ है। हमारे यहाँ शादी हो तो इनको कोरोना SOPs याद आ जाते हैं। एक सारिफ ने लिखा कि ये आंटी वही हैं जिनकी बहन का कोरोना से इंतकाल हुआ था और जो लाइव सेशन में कोरोना SOPs का बता रही थी, और अब ये खुलेआम नाच रही हैं। हॉलीवुड के मकबूल तरीन अदाकार और बासर फिल्मी शख्सियत जैकी चेन ने चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में शमूलियत का इंदिया दे दिया। सारी जिंदगी अमरीकी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अदाकार की जानिब से ऐलान उस वक्त सामने आया जब अमरीका और चीन के इख्तिलाफ इंतहा को पहुंच चुके हैं। अदाकार, हिदायतकार और मार्शल आर्टिस्ट जैकी चेन ने 1 जुलाई को चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर कम्युनिस्ट पार्टी की 7 साला तकरीबात में शिरकत की थी। तकरीब से खिताब करते हुए अदाकार जैकी चेन ने CPC में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया था। तकरीब से खिताब करते हुए जैकी चेन का कहना था कि वो कम्युनिस्ट पार्टी की अजमत को सलाम पेश करते हैं। पार्टी ने अपने वादों की तकमील करते हुए चंद ही अशरों में चीन को एक मजबूत इक्तिसादी मुल्क बना दिया। मार्शल आर्ट की पहचान जैकी चेन ने 2019 में हांगकांग में जमहूरियत नवाज मुजाहिरों पर तनकीद और चीनी हुकूमत के क्रैकडाउन की हिमायत की थी, जिस पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया था।
वज़ीर आज़म ने 1 साल कबल ही तिब्बी अमले के लिए कोरोना अलाउंस का ऐलान किया था। रिस्क अलाउंस की आदम अदायगी पर पिम्स, पॉलीक्लिनिक, CDA, FGH, NIH के मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मुलाजमीन एहतजाजन वैक्सीनेशन मराकज़ में काम रोक दिया। एहतजाज करने वालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल है। मुजाहिरीन का कहना है कि सूबों के हेल्थ वर्कर्स को कोरोना अलाउंस मिल रहा है। हुकूमत वफाकी हेल्थ वर्कर्स से इम्तियाजी सलूक कर रही है। कोरोना के खिलाफ जहाद में तिब्बी अमले की गिरां कदर खिदमत किसी सूरत नजरअंदाज नहीं की जा सकती। दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी और अपने प्यारों की जानें दांव पर लगाने वाले हेल्थ वर्कर्स खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मगर ऐसे वक्त में जब पूरे मुल्क और बिलखुसूस इस्लामाबाद में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट फैल रहा है, वफाकी हुकूमत का महकमा सेहत के मुलाजमीन का कोरोना रिलीफ अलाउंस बंद करके उन्हें एहतजाज पर मजबूर करना समझ से बालातर है। बुलेटिन में शामिल मजीद खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।